ललित स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस मॉडल पेपर में सभी प्रश्न अच्छे लेवल के हैं, तो आप इस मॉडल पेपर को लगाइए। देखिए, मॉडल पेपर लगाने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो आप इत्मीनान से इस मॉडल पेपर को लगाइए। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है, इन सभी से। देखिए, मास्के और गुजरा को तो हम सभी जानते हैं कि इनके नाम का इस अभिलेख में स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है, तो आपको ये भी याद रखना है कि नेटूर और उड़न गोलम में भी इनके नाम का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए, 1178 ईस्वी में किस शासक ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है, भीमद्वितीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था 1178 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 3, बेसिन की संधि 1802 ईस्वी के द्वारा निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार की? तो यह स्वीकार की थी बाजीराव द्वितीय ने। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 4, प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था वर्ष 1928 ईस्वी में, और ये कहाँ पहुँचा था? मुंबई। साइमन कमीशन में दोस्तों कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, जिनमें दोस्तों कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। इसीलिए दोस्तों साइमन कमीशन का भारत में विरोध किया गया। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? वर्ष 1927 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 5, मनसबदारी प्रणाली निम्न में से किसने आरंभ की थी? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, अकबर ने। प्रश्न नंबर 6, भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, बलिया में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, बिहार राज्य में। प्रश्न नंबर 8, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीय द्वारा उठाई गई शपथ की वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है, स्वदेशी आंदोलन। प्रश्न नंबर 9, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, 1940 ईस्वी में। व्यक्तिगत सत्याग्रह को 1940 ईस्वी में प्रारंभ किया था विनोबा भावे जी ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक अखिल इस्लामी आंदोलन तहरीक ए रेशमी रुमाल किस आंदोलन से शुरू हुआ था? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, देवबंद आंदोलन। प्रश्न नंबर 11, कौन सी गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग आवृत्त विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है, ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसी गैस है? ग्रीन हाउस गैस। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सी विश्व की दूसरी सर्वाधिक लवणीय झील है? प्रश्न में पूछा गया है दूसरी सर्वाधिक लवणीय झील। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है, मर्त सागर। जबकि प्रथम सर्वाधिक लवणीय झील है वोन झील, जो कि कहाँ पर है? तुर्की में है। प्रश्न नंबर 13, 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है? तो यह पृथक करता है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। याद रखना है 9 डिग्री चैनल। प्रश्न नंबर 14, किस दिन पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, 3 जनवरी को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बरहंस घाटी से होकर बहती है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, नर्मदा नदी।
नर्मदा नदी दोस्तों एस्चुरी का निर्माण करती है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक में शामिल किया जाता है? वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा, वयस्क साक्षरता। तो राइट उत्तर हुआ ऑप्शन डी, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रश्न नंबर 17, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है, आरबीआई। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, आयकर। यह एक प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी आयकर गणना के लिए कुल आय में से कटौती नहीं है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है, आवास ऋण पर ब्याज भुगतान आय की गणना के लिए कुल आय में से कटौती नहीं है। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कौन लोरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है, आय की विषमता। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। प्रश्न नंबर 21, कार्रवाई संचालन हेतु लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना है? उत्तर ऑप्शन बी है, 1/10 भाग। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान करने की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, 61वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। प्रश्न नंबर 24, कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति पद पर कितनी बार चुना जा सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, कोई सीमा नहीं। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, कोई सीमा नहीं है। कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है कोई भी व्यक्ति। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? तो राष्ट्रपति जी अपना त्यागपत्र देते हैं भारत के उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 26, बहुकोशिका जीव किसके द्वारा वृद्धि करते हैं? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है, कोशिका विभाजन के द्वारा बहुकोशिकीय जीव वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो यह प्राप्त होती है बीज से। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 28, एक एथलेटिक को निम्नलिखित में से किससे जल्दी एवं अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, कार्बोहाइड्रेट से। प्रश्न नंबर 29, मानव शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? वकक में, लीवर में, आंतों में, फेफड़ों में। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, लीवर में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी किस रोग के हेतु लाभदायक है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, कोलरा हैजा। हैजा के लिए यह लाभदायक प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 31, यहाँ से हमारे मैथ के प्रश्न शुरू हो रहे हैं, इनको भी हम लगा लेते हैं। तो 2 की पावर 51 प्लस 2 की पावर 52 प्लस 2 की पावर 53, इस तरीके से हमें प्रश्न दिया गया है। निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है, ये हमसे प्रश्न में पूछा गया है। तो आप इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर घात कॉमन ले लीजिए। तो 2 की पावर में यहाँ पर 50 को कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा 2 की पावर 2, यहाँ पर बचेगा 2 की पावर 3,
यहाँ पर आएगा 2 की पावर 4 और यहाँ पर आएगा 2 की पावर 5। फिर यहाँ पर इसे 2 की पावर 50 लिख दीजिए और यहाँ पर इसका मान रखते हुए चलिए। यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा और यहाँ 2 की पावर 4 का मान होता है 16 और 2 की पावर 5 का मान होता है 32। फिर आप इन सबको जोड़ दीजिए। तो 2 की पावर 50, तो जोड़ने पर आएगा 6, 2 में 4 जोड़े 6, 6 और 8 होते हैं 14, 14 से 30, 30 और 32 कितने होते हैं 62। 62 से कोई संख्या विभाजित नहीं हो रही है ऑप्शन वाली। तो आप एक काम कीजिए फिर, तो 2 की पावर 50 में से एक घात को कम कर दीजिए। फिर यहाँ पर आएगा 2 गुना 62। तो 2 की पावर 49 का तो रहने दीजिए यहाँ पर, फिर गुना कर लीजिए। तो 62 में जब 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 124। 124 से दोस्तों सी वाला ऑप्शन पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। तो प्रश्न का राइट उत्तर हुआ ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न नंबर 32, 0.363636 डैश डैश करके दिया हुआ है को भिन्न में बदला जाए तो परिणाम क्या होगा। तो यहाँ पर हमें इसको भिन्न में बदलना है। 0 पॉइंट के बाद 36 बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए 0.36 और यहाँ पर इसके ऊपर बार लग जाता है। जब कोई संख्या बार बार रिपीट होती है तो वहाँ पर बार लग जाता है। तो यहाँ पर 2 संख्याओं पर बार लगा है, तो 2 संख्या पर बार लगा होने की वजह से आप दोनों लिख लीजिए। फिर आप इसको काट लीजिए। 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 4/11। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न नंबर 33, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1294 में से घटाने के बाद शेष बची संख्या 9, 11 तथा 13 तीनों से भाग देने पर प्रत्येक बार 6 शेष बचे। तो हम इस प्रश्न को दोस्तों कैसे हल करेंगे, देखिए जरा। हम 9, 11 और 13 का सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो आप यहाँ पर 9, 11 और 13 का एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पर हम इसका जब एलसीएम लेंगे, सभी अलग अलग संख्याएं हैं, तो 11 9 99 और 99 की गुना 13 में कर लीजिएगा। तो देखिए मान कितना आता है, तो हमारा मान आएगा 1287। तो 1287 में दोस्तों आप 6 जोड़ दीजिएगा। तो जैसे ही हम 6 जोड़ेंगे तो हमारा मान आ जाएगा 1293। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1294 और 1293 में कितना अंतर आ रहा है, केवल एक का अंतर आ रहा है ना। तो ऑप्शन सी राइट उत्तर है। तो वह न्यूनतम संख्या कौन सी है, 1 है। इजी प्रश्न था, थोड़ा सा कंसेप्ट जो समझना था। ये तो आसान प्रश्न है। 1/5 + 2√3 के हर का परिमेय मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जब भी इस तरह का प्रश्न आए और नीचे अंडर रूट दिया होगा तो इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे आप इसमें गुणा कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं। 1/5 + 2√3 गुना 5 - 2√3, 5 - 2√3। जब ऊपर गुना करेंगे तो आएगा 5 - √3। और ये दोनों विपरीत चिन्ह वाले हैं, तो 5 की 5 में करेंगे 25 आएगा, और 2 की 2 में करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, और रूट की रूट में करेंगे रूट हट जाएगा, तो आ जाएगा 4 तिया 12। आप इसको नीचे घटा लीजिए तो ऊपर तो आएगा हमारा 5 - √2 और नीचे आएगा 13। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 35, निम्न में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर हमें बतानी है कि कौन सी इक्वेशन यहाँ पर सही दी गई है। केवल फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है। पहले वाला ऑप्शन देखिए, यहाँ पर दिया गया है ये मान जो कि गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 24 होना चाहिए था ना, तो गलत हो चुका है। बी वाला ऑप्शन देखिए, यहाँ पर दिया गया है प्लस मगर आगे इसके दिया गया है माइनस, तो ये गलत हो चुका है। फिर तीसरे वाला पॉइंट देखिए, यहाँ पर दिया गया है माइनस
और यहाँ पर पूरी टर्म दी गई है प्लस की, तो ये भी गलत हो गया। तो प्रश्न का राइट उत्तर हुआ ऑप्शन डी। यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर 16 स्क्वायर और 3 का होता है 3 तिया 9 वाई स्क्वायर, और यहाँ पर 4 तिया 12 12 दूनी 24 एक्स वाई। ठीक है, चलिए। पराग प्लस मुख किसका संधि विच्छेद है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है नेत्र। प्रश्न नंबर 38, ठीक ठीक न्याय हो जाना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, दूध का दूध पानी का पानी। यह क्या प्रदर्शित करता है? ठीक ठीक न्याय हो जाना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ईर्ष्याणु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है अतुल। यह ईर्ष्याणु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि धूमकेतु, वायु सखा, पावक ये सभी अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर 40, प्रेम सागर किसकी रचना है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, लल्लू लाल जी की प्रेम सागर रचना है। करंट के प्रश्न यहाँ से शुरू हो गए हैं। वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है? ऑर्डर ऑफ द नाइल किस देश का सर्वोच्च सम्मान है जो कि भारत के प्रधानमंत्री को मिला है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, मिस्र देश का है। प्रश्न नंबर 52, वर्ष 2023 में नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो इसमें शामिल हुआ है अपना देश भारत। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जून 2023 में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? ऑप्शन बी राइट उत्तर है, स्वामीनाथन जानकी रमन। प्रश्न नंबर 54, किस देश को भारत ने स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS करपान उपहार में दी? बताइए दोस्तों, किस देश को भारत ने स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS करपान उपहार में दी? तो यह दी है वियतनाम को। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 55, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है रवि सिन्हा, जो कि रो के प्रमुख बने हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित 100 वर्ष पुरानी संस्था गीता प्रेस को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रश्न है दोस्तों। तो गीता प्रेस को पुरस्कार मिला है गांधी शांति पुरस्कार। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 57, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, PM मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया है। दोस्तों, नेहरू की जगह केवल क्या नाम किया है? PM किया है, बाकी सभी सेम है। लंदन में सेंट्रल बैंक द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह अवार्ड दिया गया है शक्तिकांत दास को। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। RBI के दोस्तों वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। प्रश्न नंबर 59, किस राज्य में CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन का उद्घाटन किया गया है? अच्छा प्रश्न है ये भी। देश की पहली टॉय ट्रेन का संचालन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है राजस्थान राज्य में। ऑप्शन ए राइट उत्तर है।
प्रश्न नंबर 60, अरब सागर में उठे चक्रवात या तूफान को बिपरजॉय साइक्लोन नाम किस देश द्वारा दिया गया है? क्या नाम दिया गया है? बिपरजॉय साइक्लोन। तो यह नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? ऑप्शन डी राइट उत्तर है, बांग्लादेश के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। नेक्स्ट प्रश्न है सामान्य जागरूकता, जो कि 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। पराक्रम दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 62, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अनुसार किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है? प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी 21 सितंबर को। प्रश्न नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है? खेल में प्रशिक्षण के लिए पुरस्कार दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 64 है यहाँ पर, स्पेल ऑफ द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है एस माउंट गोमरी। प्रश्न नंबर 65, फ्री थ्रो का संबंध किस खेल से है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है बास्केटबॉल। प्रश्न नंबर 66, निम्नलिखित में से लीबिया, घाना और केन्या की राजधानियों का सही अनुक्रम कौन सा है? बताइए दोस्तों, क्या राइट उत्तर है इस प्रश्न का? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली है, घाना की राजधानी अकरा है और केन्या की राजधानी नैरोबी है। प्रश्न नंबर 67, निम्नलिखित में से किसका सही मिलान नहीं है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है उत्तर कोरिया की राजधानी दिया गया है सियोल। उत्तर कोरिया की राजधानी होती है पियोंगयांग। सियोल दोस्तों दक्षिण कोरिया की राजधानी है। इंडोनेशिया की राजधानी यहाँ पर ओल्ड वाली दी गई है जाकर्ता, जबकि इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या बनी है? न्यू संतारा। मालदीव की राजधानी माले है और जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। चलिए प्रश्न नंबर 68 देखिए, मोढेरा में एक प्रसिद्ध मंदिर है। बताइए दोस्तों, किसका यह प्रसिद्ध मंदिर है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है सूर्य मंदिर। मोढेरा के गुजरात में एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है सूर्य मंदिर। प्रश्न नंबर 69, जीएसटी किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, बिक्री कर, उत्पाद कर। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी। जीएसटी लागू हुई थी, हम सभी जानते हैं, 1 जुलाई 2017 को। प्रश्न नंबर 70, किस देश ने सबसे अधिक बार फीफा फुटबॉल विश्व कप में जीत हासिल की है? ब्राज़ील, जर्मनी, इटली, अर्जेंटीना। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है ब्राज़ील देश ने सबसे अधिक बार फीफा फुटबॉल विश्व कप में जीत हासिल की है। दोस्तों यह मॉडल पेपर आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। जो भी नए व्यूवर्स हैं वो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए अच्छे लेवल के प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।